नमस्कार। आज हमारे साथ है मिस्टर शैलेश लाला और सर हमारे साथ मोरबी से जुड़े हैं और मोरबी में ये टाइल्स का एक्सपोर्ट करते हैं। एंड लास्ट ईयर शैलेश जी ने मेरे ख्याल से मे बी मार्च और अप्रैल में इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। करेक्ट, राइट। और नाउ ही हैज डन हिज ऑलमोस्ट 3 एक्सपोर्ट, राइट सर? यस सर। सो नमस्कार सर और बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच अमित सर। एंड आपने बहुत बहुत बधाई हो, 3 आपने एक्सपोर्ट किए हैं। एज पर माय नॉलेज पहला आपका नीदरलैंड गया था टाइल्स का, दूसरा आपका इजराइल और तीसरा यूके। एम आई राइट? राइट सर, राइट। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई हो, दिल से बधाई हो आपको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो सर मैं छोटा सा बस एक जानना चाहता हूँ, जब आपने स्टार्ट किया तो ट्रेनिंग से, निर्यात बिजनेस से ट्रेनिंग लिया तो कैसे एकदम से इम्पैक्ट चेंज हुआ, सारी चीजें कैसे चेंज हुई, वो थोड़ा सा जानना चाहते हो। कैसे फिर पूरा अपना एग्जीक्यूशन किया? सर ऐसा है कि निर्यात बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मेरे को जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ, सो दैट वाज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। बिकॉज तो निर्यात बिजनेस से ज्वाइन होने के बाद आपने जिस तरह से समझाया है और जिस तरह से ट्रेनिंग दी है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होते हैं, बायर्स कैसे फाइंड करने हैं और बाकी सारी नॉलेज जो आपने दी है, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो गया था। और पीछे पीछे से ये पता था कि कहीं भी फंसेंगे अगर हम लोग, तो आपका सपोर्ट है हमारे साथ। सबसे बड़ी बात ये थी मेरे लिए। तो इस वजह से फिर हम लोग ने सोचा कि चलो अब अपने नाम पे चालू करेंगे। तो फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर ली, बना ली हमने। इकोग्रेस ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मेरी कंपनी चल रही है अभी। तो उसमें उससे हम लोग अब एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसी से ट्रेनिंग के बाद उसी से हमने 3 एक्सपोर्ट अभी किए हैं। जस्ट इट इज स्टार्टिंग। बहुत बहुत बधाई हो सर, ट्रेनिंग के थैंक बाद यू आपने 3 एक्सपोर्ट कर लिए। तो 3 बात थोड़ा सा इन 3 एक्सपोर्ट के बारे में बताओ। कहाँ कहाँ किए, क्या था, कैसे किया, थोड़ा उसके बारे में बताओ, तीनों एक्सपोर्ट के बारे में। ओके और सर, ओके। पहला था मेरा नीदरलैंड का एक्सपोर्ट था। दैट वाज ऑन द टर्म्स ऑफ सीआईएफ। तो हम्म। उसमें शिपिंग वगैरह भी सब हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। ओके। तो हाँ, तो उस एक ही कंटेनर था, दैट वाज टू रोटरडैम। ओके। या सो वी हैड अ गुड मार्जिन इन दैट एक्सपोर्ट। बिकॉज उस समय जो फ्रेट के रेट्स थे, शिपिंग रेट्स थे, वो बहुत ज्यादा चल रहे थे जब हम लोग ने नेगोशिएशन किया था। ओके। और जब सप्लाई करने की बारी आई हम्म। तो काफी रेट्स कम हो गए थे। एंड ओके। एज इट वाज सीआईएफ ऑर्डर, सो वी हैड अ गुड मार्जिन इन दैट। तो आपने अच्छा मार्जिन कमाया उसमें, और उसमें पेमेंट टर्म क्या था आपका? पेमेंट टर्म उसमें एडवांस था, 100% एडवांस था वो। ओके। नीदरलैंड का 100% एडवांस था। तो शिपिंग के पहले ही हमारे पास 100% एडवांस आ गया था। तो ओके। उसी से हमने फिर से शिपिंग किया है वो। तो बहुत बहुत बधाई हो सर, पहला ऑर्डर और वो भी एडवांस के साथ। नहीं सर, वो क्या था कि हम लोग कोशिश में यही थे कि एडवांस मिलेगा तो ही हम लोग करेंगे, बिकॉज रिस्क नहीं लेना था हमको बिल्कुल भी। और मिलता है एडवांस, ऐसा नहीं है। You have to build a confidence in the customer. राइट। Once you build a confidence into the customer, so they are ready to give advance even. राइट। और बाकी 2 ऑर्डर थे वो तो हमारा अगेंस्ट बीएल था। अच्छा, उसमें पहले पहले कितना एडवांस आया था? उसमें 30% एडवांस है दोनों में। दोनों में पहले 30% 30%। एडवांस आ गया। हाँ, ऑर्डर ओके। ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए 30% एडवांस ले लिया है हमने। और हम्म। 70% अगेंस्ट बीएल है। ओके। 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 अभी अभी जस्ट सेल हुआ है इजराइल और यूके। ओके। तो अब वो पेमेंट आ जाएगा। और वो भी हमारे कस्टमर जो है, हम जाने हुए कस्टमर हैं। ओके, मतलब और आपने वो पूरा भी हम लोग को पूरा जानते हैं। क्रेडिबिलिटी चेक करके आपने माल भेजा उनका। करेक्ट। ओके। ओके, बहुत बहुत बधाई हो। रिस्क फैक्टर नहीं है, यस, ये रिस्क फैक्टर कम से कम रखना है। कम से कम रखना है। एक बार को इंडियन कस्टमर हो तो चलो, एक बार को हम लोग निपट भी लेंगे, पर अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए रिस्क फैक्टर बहुत कम से कम रखते हैं हम लोग। राइट राइट, उससे पहले जरूरी है कि बायर का पूरा क्रेडिबिलिटी चेक करके काम किया जाए। राइट। राइट। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो? सर हम लोग ट्रेडर हैं। हम्म। मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी बिग कॉस्ट एक्चुअली। तो हम्म। और ट्रेडिंग के अलग अपने फायदे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अपने फायदे हैं। तो ट्रेडिंग में हम लोग इसलिए हैं कि हम कस्टमर को वन स्पॉट सॉल्यूशन देते हैं।
एक ही स्पॉट पे आपको हर चीज मिल जाएगी सिरामिक रिलेटेड आपको, क्योंकि कैसा होता है कि जो फैक्ट्रीज होती है उसमें एक पर्टिकुलर साइज की टाइल्स बनती है एक फैक्ट्री में। तो अगर आपको अलग अलग साइज की टाइल्स चाहिए अगर किसी कस्टमर को, तो ही विल हैव टू गो टू डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज। राइट राइट सो दैट इज द बेनिफिट इफ ही कम्स टू अस कि हाँ भैया इनके पास जाएंगे तो सारा सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, एंड दैट टू एट द कॉम्पिटिटिव रेट, बिकॉज राइट। मोरबी इज द सेकेंड हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टाइल्स इन वर्ल्ड। यस यस यस। Yes, first is China and second is Morbi, India, which is the highest manufacturing ceramic tiles in the world. तो यहाँ पे बहुत सा कंपटीशन कॉम्पिटिटिव रेट्स में मिल जाता है सब कुछ, तो इस वजह से कस्टमर प्रीफर करते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं। यस और यस। उनको एक ही रूफ के नीचे सारी कुछ प्रोडक्ट मिल रही है, तो उससे उनको काफी अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फुल कंटेनर नहीं होता है एक ही प्रोडक्ट का। अगर फैक्ट्री से डायरेक्ट लेते हैं तो फुल कंटेनर लेना पड़ेगा उनको। अब वो राइट हाफ कंटेनर ये फैक्ट्री से भरवाते हैं हम लोग, हाफ कंटेनर दूसरी फैक्ट्री से भरवाते हैं हम लोग, तो इस तरह से भी काम हो जाता है हमारा। तो इससे कस्टमर को ये फायदा रहता है। दैट्स व्हाई दे आर एसोसिएटेड विद द ट्रेडर्स रादर देन विद द मैन्युफैक्चरर। और दूसरा फायदा ये होता है कि मैन्युफैक्चरर से उनको रेट नहीं मिलता है, हम लोग मैन्युफैक्चरर से हमेशा परचेज करते रहते हैं। राइट। तो और हमको यहाँ का लोकल सिचुएशंस मालूम होती है कि अभी क्या रेट हो रहा है, और वो उनको नहीं मालूम होता है, तो इस वजह से बिल्कुल। हम लोग उनको अच्छे से रेट दे सकते हैं कंपेयर टू मैन्युफैक्चरर्स। सो दैट्स व्हाई दे आर एसोसिएटेड टू ट्रेडर्स। राइट राइट, बिल्कुल आपने सही बोला सर। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप ट्रेडर भी हो तो एज ए ट्रेडर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बायर जो मांगेगा आप वो दे सकते हो। करेक्ट अब करेक्ट आप 10 कंपनी से कोलैबोरेट कर सकते हो। अगर आप करेक्ट। मैन्युफैक्चरर हो तो आप एक ही प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट बना के दे सकते हो। सही बात तो सही बात क्योंकि हमें नहीं पता बायर क्या मांग सकता है, तो एक तो सही आपका बात। बेनिफिट ये है। दूसरा ये बिल्कुल आपने सही बोला, एज ए ट्रेडर आप वहां मार्केट में बैठे हो, आपको सब कुछ पता है, तो आप बेस्ट प्राइस ले सकते हो रेदर देन जो आपका पर्टिकुलर बायर है इंटरनेशनल मार्केट में, जो इंपोर्टर है उससे बेटर प्राइस आप ले सकते हो लोकल मार्केट से, क्योंकि आपको सब कुछ पता है डे इन एंड आउट क्या हो रहा है। तो इसलिए अगर आप ट्रेडर हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं ट्रेडर हूं तो मैं क्या एक्सपोर्ट कर पाऊंगा, तो क्या कहते हो लाला जी आप एज ए ट्रेडर? एज ए ट्रेडर मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है एक्सपोर्ट के लिए, और उसमें स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल एज ए बिल्कुल। मैन्युफैक्चरर एक स्कोप बहुत कम हो जाता है, आपको हम्म अपने प्रोडक्ट की कस्टमर ढूंढने हैं। वेयर एज हम लोग को क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट पे हम घुस गए तो दूसरी प्रोडक्ट हमको एंटर करने में टाइम नहीं लगता है। राइट राइट तो राइट। एज ए ट्रेडर इट इज मोर बेनिफिशियल टू डू एक्सपोर्ट्स आई थिंक देन मैन्युफैक्चरर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, बिकॉज अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप थोड़ा सा प्रोसेस में ज्यादा बिजी हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। राइट, एज ए ट्रेडर फिर आप सेल्स में बिजी रहते हैं, आपको पता है मुझे सेल्स करनी है, माल तो मैं ले लूंगा, सेल्स मुझे करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। चले बहुत बहुत और बधाई। हाँ बताइए बताइए सर। और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है ट्रेडिंग में। राइट हमको राइट। पता है कि मेरे को इतने में माल मिल रहा है, मेरे को इतने में बेचना है। बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग में लेबर कॉस्ट है वो फिक्स है, एसेट है वो फिक्स है, उतनी कॉस्ट प्रीमाइसिस कॉस्ट फिक्स है, वो कॉस्ट लगनी है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। सबसे हम लोग बच जाते हैं, यस यस और यस। टर्नओवर उतना ही हो जाता है हमारा करीब करीब फिर। चलिए ग्रेट सर, मतलब टर्नओवर उतनी ही हो जाता है, एज ए ट्रेडर कर रहे हो, आपकी सिरदर्दी कम है, आपको फोकस सेल्स पे करना है। करेक्ट करेक्ट सर। चलिए बहुत बहुत बधाई हो सर। और थैंक यू। आपने निर्यात बिजनेस को चूज किया, और उसके लिए भी लाइक, तो आपने इतने सारी जगह से निर्यात बिजनेस को क्यों चूज किया सर आपने? अब ये ऐसा है सर, मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था, प्रमोशनल आपके जो वीडियोस आए थे, हम्म। तो उसमें जो आपका मिस आपने जो जिस तरह से समझाया था प्रमोशनल में, तो वो उसने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया कि नहीं आपके साथ जुड़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और ओके। उसमें कहीं हमको वो नहीं हुआ, कहीं नाराजगी नहीं हुई, और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हुई है, और मैं 100% फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ उससे। तो उसी से मैं आगे बढ़ पाया हूँ, सही बताता हूँ। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, और आपको फिर हमारी तरफ से बाद में भी सपोर्ट मिलता रहा। यस यस बिल्कुल सर। वही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस था मेरा कि हम्म अगर मैं एक्सपोर्ट में जुड़ रहा हूँ, तो अगर मेरे को कोई भी दिक्कत आई तो सर हैं बैठे हैं पीछे से, तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। तो हम्म। कुछ भी कहीं भी फंसेंगे। और दूसरा हमारा जो सारा डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आप लोग का सजेस्टेड है, तो उन्हीं से हम लोग ने टाई अप कर लिया।
तो राइट वो भी बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो ये सब जो सपोर्ट है पीछे से आप लोग का ही है सपोर्ट, नहीं तो हम लोग को फिर ढूंढना पड़ता कि भैया हाँ कौन बढ़िया है कौन नहीं है, तो वो राइट सब एनालिसिस जो थी वो सब कम हो गई। राइट राइट राइट। तो आपका फोकस वहीं पे रहा, क्योंकि फिर एंड दिस इज लाइक एंड टू एंड सपोर्ट, आपको कुछ भी चाहिए सो वी कैन हेल्प यू, बिकॉज Correct. पूरा हमारा एक कोलैबोरेशन है सबके साथ। ठीक है, तो आपको फिर ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात नहीं है, कहीं भी फंसते हैं तो आप लोग हैं। या बिल्कुल बिल्कुल। तो लाला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो हमारे नए एक्सपोर्टर्स हैं, उनको अपना क्या आप एक मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से, बिकॉज आप ऑलरेडी अभी अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हो, मार्केट में हो, अभी समझ में आएगा सब कुछ, तो आपने एक्सपीरियंस से आप क्या नए लोगों को मैसेज क्या देना चाहते नए लोगों को मैसेज ये देना चाहते हैं कि अगर आप ब्राजील और उस तरह की कंट्रीज में अगर आप काम कर रहे हैं तो विदाउट एडवांस तो काम ना करें, हो? क्योंकि काफी रिस्क है उस फैक्ट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में। या और अगर बाकी सब जगह काम कर रहे हैं तो पेमेंट टर्म्स बहुत सोच समझ के डिसाइड करें, और बैंक के थ्रू ही सारा ट्रांजेक्शन करें, जिससे कि आप सेफ रहेंगे। और दूसरा, अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स में आपको ये देखना है कि आप प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेल्स से आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है। फर्स्ट टाइम सेल्स अगर मिल भी गया आपको तो आपका बिजनेस जो है वो रिपीट बिजनेस से बढ़ने वाला है। तो फर्स्ट टाइम सेल्स को बहुत सीरियसली लें और पूरी पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करें कस्टमर को, तो ही आप आगे बिजनेस कर पाएंगे अच्छे से। राइट राइट राइट। बहुत बहुत अच्छा सर, सर की तरफ से कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आप ऐसे कंट्री में डील ना करो जहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा है, जैसे अफ्रीकन मार्केट है। अगर आप अफ्रीकन मार्केट में जाते हो तो एटलीस्ट वहां से एडवांस लेने की कोशिश करो, और 100% एडवांस। यस 100% एडवांस लो। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, आप कहीं से भी और डील करते हो तो बैंक के थ्रू आप डॉक्यूमेंटेशन करो। यस राइट, क्योंकि आपको सारे टर्म कंडीशन जो पेमेंट पार्ट है उसका बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे लोग वो पेमेंट का ध्यान नहीं रखते, और स्टार्टिंग में लोगों को लगता है चलो एक एक्सपोर्ट कर दे तो खरीद रहा हो ही जाएगा काम। हाँ हाँ हाँ। राइट, और फिर बाद में दिक्कत आती है। तो और अगर आप, एक हाँ एक मैसेज और देना चाहूंगा, जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें अगर बैंक से भी आप अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सी दैट इट इज ए ट्रस्टेड बैंक। यस बिल्कुल 100% सही बोला अफ्रीकन आपने। कंट्रीज में बैंक से भी अगर आप लोग टाई अप कर रहे हैं तो अपनी बैंक से पहले पूछ लें कि सर सामने ये वाली बैंक है, तो शुड वी राइट, डू और शुड वी नॉट डू। तो आपका जो बैंक वाला है वो आपको सजेस्ट करेगा कि यस हाँ ये बैंक ट्रस्टेड है, यू कैन गो विथ इट, नो प्रॉब्लम। यस यस यस। तो दैट इज हमेशा, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही आपने बात बोली, अगर आप अफ्रीकन बैंक से भी डील करते हो तो आप हमेशा चेक करो उसका क्रेडिबिलिटी कितना है। या यस। एक दूसरा हो सकता है, आप उनको हमेशा बोलो कि भैया मेरे को एक बेस्ट बैंक जो होता है, जैसे आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, राइट, या आपका बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, तो उनको बोलो भैया मुझे उसी बैंक से डील करना है, उसी का अगर एलसी किसी भी सिचुएशन और एलसी में भी डील करते हो तो उन्हीं बैंक का एलसी डील करो, अफ्रीकन बैंक का एलसी भी नहीं लेना है आपको। राइट, जो सर बिल्कुल यहाँ पे कन्वे करना चाहते हैं मैसेज सबको। तो बिल्कुल मैसेज क्लियर है, आप काम करो, सही पेमेंट टर्म के साथ काम करोगे तो देन यू आर 100% सेफ, और बहुत अच्छा बिजनेस आप कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी, और थैंक हमारी यू वेरी मच सर। शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अभी तो 3 किए हैं, आप 30 भी करो और 100 भी करो सर। आपका आशीर्वाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। या